हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टार्टअप विद नॉलेज में। तो दोस्तों आज मैं आप लोग लेकर आया हूँ। तो दोस्तों आज मैं कोई एजुकेशन के रिलेटेड कोई जानकारी नहीं लेके आया हूँ, जो बल्कि आज मैं आपको लेके आया हूँ कि झारखंड सरकार के राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जो रसीद काटे जाते हैं जमीन के, जमीन के आप लगान भरते हैं, जिसके 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 पास जमीन होंगे, खतियानी जमीन होंगे या फिर अपने जमीन को खरीदे होंगे किसी से, तो कुछ दिन तो वो तो वो अपने जैसे हर सेशन वाइज हर ईयर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टार्टअप विद नॉलेज में। तो दोस्तों आज मैं आप लोग लेकर आया हूँ। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए पढ़ाई से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं लाया हूँ, बल्कि ये जानकारी आपका जमीन से रिलेटेड है कि आप अपने लगान को किस तरह से अपने ऑनलाइन मोबाइल से या फिर कंप्यूटर के माध्यम से भर सकते हैं। ना कोई कहीं साइबर कैफे जाके आप वहां पैसा देके भरवा सकते हैं, लेकिन हाँ, वो आपका ऑनलाइन होगा तभी आप करवा सकते हैं। अगर आपका ऑनलाइन नहीं किया हुआ है या फिर अगर आपका जमीन ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है, तो आप उसे उस जमीन को कर्मचारी के पास, अंचल अधिकारी के पास जाके उसको ऐप एप्लीकेशन देके आप उसे ऑनलाइन चढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन चढ़ाने के बाद आपकी कोई भी दुविधा नहीं रहेगी। उसके बाद आप अपने आराम से मोबाइल से ही या फिर अपने घर में अगर सिस्टम लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो उससे ही आराम से आप कटवा सकते हैं और पीडीएफ निकाल के बाहर में कहीं भी प्रिंट आउट निकाल के आप अपना रख सकते हैं। और वो आपका लगान हर ईयर चेंज होते रहता है। चेंज लगान नहीं होता है, बट हर ईयर आपको पेमेंट करना पड़ता है, आपको लगान भरना पड़ता है। लगान मतलब कि आपका रसीद कटवाना पड़ता है। रसीद कटवाने के लिए आपको, जैसे अगर आपको नॉलेज नहीं है कुछ, तो आप अपने जाते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लॉक जाते हैं कर्मचारी के पास या फिर कोई साइबर कैफे में आप उसको दे देते हैं कि आप मेरा कटवा दीजिए, और वो आपसे मनमाना पैसा लेते हैं। और आपको भी लगता है कि नहीं, जमीन का काम है तो ज्यादा पैसा लगेगा, इसलिए आप भी दे देते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं करना है। हम आपको ऑनलाइन तरीके से किस तरह से आप अपने रसीद को काट सकते हैं घर में बैठे, बिना कोई पैसा। क्योंकि दोस्तों आपका कितना भी बड़ा जमीन रहो, 1 एकड़ 2 एकड़, आपको 50 रुपए से ज्यादा पेमेंट नहीं करना पड़ता है। 20 रुपए 25 रुपए, इससे ज्यादा का पेमेंट कभी नहीं होता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने जमीन को चेक कर सकते हैं कि आपका कितना रकबा है, कितना पेमेंट आपने किया है, और आपका पिछला जो भुगतान है वो कितने का हुआ है। वो सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए और अच्छी तरीका से देखिए कि किस तरह से पेमेंट किया जाता है। गेटवे ई ग्राम स्वराज से आपको पेमेंट करना पड़ता है, तो वो सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में न्यू है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें कि आपको झारखंड से रिलेटेड सारी जानकारी आपको उपलब्ध मैं इस चैनल के माध्यम से कराता रहूंगा। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि आप अपने जमीन के रिलेटेड सारी जानकारी को खुद से देख पाए कि मेरा सही हो रहा है कि नहीं, और अपने से कर पाएंगे और दलालों से बच पाएंगे। दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि राजस्व निबंधन भूमि सुधार विभाग, ये मैंने वेबसाइट खोला हुआ है, लेकिन ये कहाँ से आया वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप क्रोम में आएंगे। क्रोम में आने के बाद आप सीधा राजस्व भूमि सुधार लिख सकते हैं झारखंड, और इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक। या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं झार भू लगान, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट होगा। और अगर आप इसको भूल जाते हैं तो राजस्व निबंधन भूमि सुधार लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट आप इसके वेबसाइट में आते हैं। वेबसाइट पे आने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा रजिस्टर टू देखें, बकाया देखें, पिछला भुगतान देखें, ऑनलाइन भुगतान करें, भुगतान की स्थिति देखें। भुगतान की स्थिति देखें में मतलब क्या हो गया कि आपने पेमेंट किया और वो पेंडिंग रह गया, तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है। उस रेफरेंस नंबर से आप चेक कर सकते हैं कि आपका कुछ दिक्कत हुआ है या किस कारण से आपका पेमेंट होल्ड है। तो सबसे पहले आप रजिस्टर टू में आप अपने जमीन का विवरण भी अच्छी तरीके से देख लें। उसके बाद आप अपना पेमेंट कर लें कि हाँ ये मेरा ही जमीन है कि नहीं, सब डिटेल्स आपको वहां पे चेक करने को मिल जाएगा। सबसे पहले रजिस्टर टू पे आप क्लिक करते हैं। रजिस्टर टू पे क्लिक करने के बाद आपको जिला मांगा जाएगा। जिला जैसे मेरा धनबाद है तो मैं धनबाद डाल दूंगा। उसके बाद अंचल का नाम आप कोई भी डाल सकते हैं। उसके बाद हल्का हल्का कोई भी आप यूज कर सकते हैं, 3 4 8 9, ये आपका जो आपने अगर ऑनलाइन करवाया होगा पूर्व में, जैसे कि आपने 19 20 20 21 तक का आपने ऑनलाइन करवाया है, ठीक, तो उसको हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है। हर साल आपको रसीद कटवा के रखना पड़ता है, सरकार को लगान देना पड़ता है।
तो वो लोगों के लिए आसान हो जाता है कि यहाँ से ऑनलाइन अपने से कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने, जैसे कि किसी का 8-9 का ऑफलाइन मोड से कटा हुआ है, तो उसको फर्स्ट टाइम ऑनलाइन मोड से कटवाने के लिए आपको अंचल में जाके कर्मचारी से भेंट करके उसको एप्लीकेशन दे के आपको करवाना होगा। एप्लीकेशन में आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा और एक फॉर्म आता है ऑनलाइन करवाने के लिए, वो फॉर्म आप साइबर कैफे से ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपको आपका आधार कार्ड लगेगा और आपका जमीन का डीड और पुराना जो रसीद है वो आपको देना पड़ जाएगा। वो सब देने के बाद आप कर्मचारी से भेंट कीजिएगा। कर्मचारी से भेंट करने के बाद वो आपको बताएगा कब तक होगा कब तक नहीं। उसके बाद जो लगान के जो फीस होते हैं वो आपसे वो लेंगे, एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेना चाहिए। बाकी वो आपकी खुशी है, जो अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं कुछ भी, क्योंकि जमीन का काम हो जाना समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा काम, क्योंकि ये अभी के दौर पे आपको जो अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट है उससे ज्यादा के डबल का डबल रेट अभी आपको जमीन दे रहा है। तो अपने जमीन के कागजात को अच्छी तरीका से करके रखें, जिससे कि आपको भविष्य में अगर आप सेल करते हैं या कुछ करते हैं उसमें आपको कोई किसी तरीका का दिक्कत ना हो पाए। तो सबसे पहले आपका अगर ऑनलाइन किया हुआ रहेगा तो आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं। उसमें आपको देखिएगा, आपको जो जमीन है जहां पे आप रहते हैं अंचल का एक हल्का होता है, उस हल्का को 1 2 3 4 पे आप आते होंगे। ठीक, इसमें हम आपको डालते हैं 250। उसके बाद यहाँ पे KX2A4RQ। उसके बाद यहाँ खोजे पे क्लिक करते हैं। खोजे पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए आपका जमीन का विवरण, जैसे कि आपका नाम एतवारी सिंह है तो मेरे यहाँ पे जैसे एतवारी सिंह आ गया है। इस पे मैं यहाँ पे देखने पे क्लिक करूंगा। देखने पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि इसका कुल जमीन कितना है। इसका जमीन देखिए 8.5 डिसमिल का है। वो भी प्लॉट संख्या कितना है, 2 प्लॉट संख्या है, 1615 1751 और खाता संख्या 250। आप अपने जो प्रीवियस रसीद जो कटाए होंगे उसमें आपको आपका खाता संख्या प्लॉट संख्या सब देखने को मिल जाएगा। तो आप सीधा वहां से चेक करके आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल जाएगा। भाग संख्या मिल जाएगा, पृष्ठ संख्या मिल जाएगा, जिला का नाम, उसके बाद अंचल का नाम, हल्का का नाम, देखिए हल्का 8 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, मौजा का नाम माड़मा है, होल्डिंग संख्या है 356, थाना है निरसा, थाना नंबर है 57। बाकी खाता का प्रकार रहती है, ये रहती है मतलब खुद का है। इसमें आपको देखिए कोई को मिलेगा रेल का तो कोई अदर अदर मिल जाएगा, लेकिन ये जमीन रहती है तो रहती है आपको दिखा रहा है कि मतलब ये जमीन इसका है शुरू से ही। इसके पिताजी का था, पिताजी इसको दिया, इस तरह से कंटिन्यूअसली चलती रहेगा जब तक ये किसी और को सेल ना कर दे। ये तो वारिस सिंह के नाम पे जमीन है। तो इसका आप देखते हैं कि ये आप अपने से लेकिन कैसे कर सकते। देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे नीचे में दिख जाएगा लगान का विवरण। लगान का विवरण में आपको लगान 1 रुपए रोक रोड शेष 0 पॉइंट, ये मतलब आपको ये लगान का तो ये इतना टैक्सेस आपको देना पड़ेगा। ठीक, टू 2 रुपया 45 पैसा आपको यहाँ पड़ रहा है सिर्फ 8 8.5 डिसमिल का। यही अगर आप साइबर कैफे करवाने जाइएगा तो वो आपको अलग ही पैसा डिमांड करेगा, कम से कम 2000 से कम आपको नहीं करेगा सिर्फ एक रसीद कटवाने का। इसका देखिए ऑनलाइन पहले से किया हुआ है तो वो आसानी से कटा सकते हैं। उसके बाद से यहाँ देखने के बाद आपको यहाँ बकाया दिख रहा होगा 2 रुपीज 45 पैसा। ये बकाया के लिए आप यहाँ पे सबसे पहले बकाया देखे पे क्लिक करेंगे। बकाया देखने पे आपको यहाँ पे देखिए आपको टोटल विवरण दिखने को मिल जाएगा कि 2009 से 10, ये 2009 से आपका पेमेंट नहीं कटाया हुआ तो कुल भुगताई राशि इसका 36.75 हो जाएगा। वो कितने वर्ष से 2009 से 2010 से लेके 2023 से 24 तक का आपका रसीद कट जाएगा। इसमें दोस्त मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे हर ईयर का लगान जितना लगेगा आपको यहाँ 2 रुपए 45 पैसे के हिसाब से दिख जाएगा और टोटल कट जाएगा। यही आप अगर कहीं 2009 से 2010 का आपको 36 रुपया लग रहा है तो समझ जाइए कि अगर आप अपने से कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर किसी दूसरे के माध्यम से करवा रहे हैं तो आपको बहुत ही बड़ा खर्चा वो बता देगा। ठीक, इस तरह आगे बढ़ने से पहले इसके में आप अपना डिटेल्स अच्छी तरीके से देख लेंगे। आपका नाम, खाता संख्या, होल्डिंग संख्या सब आप मैच कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा ऑनलाइन भुगतान करें। ठीक, यहाँ पे आप ऑनलाइन भुगतान करें पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन भुगतान करें पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपको पेमेंट का टोटल ब्यौरा दिख जाएगा कि आपका टूल कितना कटेगा। 36 रुपया 75 पैसा आपका पेमेंट कटेगा। वो की रेता का नाम एतवारी सिंह है, जिस जो आपका नाम होगा वो नाम पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको आई एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, आई एन एग्री कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपको देखिए क्या किया, भुगतान करने से पूर्व कृपया अपने भुगतान संख्या ट्रांजेक्शन आईडी लिख लें। ये जो आपका ट्रांजेक्शन आईडी ये आप लिख लें। अगर आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है तो आपको इस आईडी के माध्यम से ही आप वहां पे ट्रैक कर सकते हैं कि किस कारण से मेरा अकाउंट का पेमेंट फेल्ड हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं
उसके बाद फिर है डिपॉजिटर आईडी। डिपॉजिटर आईडी भी आप लिख के रख सकते हैं या फिर आप एक फोटो खींच सकते हैं अपने मोबाइल से, तो आप आराम से ले सकते हैं। अगर आप अपना मोबाइल से करें तो आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको स्थिति स्पष्ट करने के लिए लंबित लगान देखें बटन का उपयोग करें। कृपया पिछले भुगतान की स्थिति स्पष्ट होने से पहले पूर्ण भुगतान ना करें। मतलब कि अगर आपका जैसे पुराना पेमेंट क्लियर है, जैसे कि इसका पुराना पेमेंट क्लियर है, तो आप आराम से यहाँ पे करके पेमेंट कर सकता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए ओके करते हैं। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे भुगतान करने पे क्लिक करना होगा। भुगतान करने पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। देखने के बाद आपको यहाँ पे एक डिपॉजिटर पेई आइडेंटिफिकेशन मिलेगा। ठीक, मतलब कि अगर जैसे कि यहाँ पे आपको एक गाइडलाइंस देखने को मिल जा रहा है, ई ग्रास मतलब फाइनेंशियल डिपॉजिटर है जो यहाँ से पेमेंट होता है उसका, ये मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, उससे पहले कि आप यहाँ पे पढ़ लें। देखिए इसका एक रजिस्टर्ड यूजर होता है जो कि सरकार के सरकारी कर्मचारियों के पास होता है, और एक गेस्ट लॉगिन होता है। गेस्ट लॉगिन में आपको अलाउड 3 टाइम्स पेमेंट, यहाँ पे देखिए आपको लिख दिया गया है कि यदि एक ही मोबाइल नंबर ईमेल आईडी के साथ अतिथि गेस्ट यूजर लॉगिन के द्वारा केवल 3 बार भुगतान करने की अनुमति है। यह सुझाव दिया जाता है कि आप 3 से अधिक भुगतान करने के लिए खुद को egrsfinance.gov.in में पंजीकृत करें। अगर आप 3 बार से ज्यादा पेमेंट करते हैं इसमें, तो आप अपना एक यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लें, या अन्यथा आपको 3 बार से ज्यादा नहीं दे किया करने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपका एक ही या 2 प्लॉट का है, अलग अलग खाता संख्या का है जमीन, तो फिर आपको ये 3-4 नंबर घर में मोबाइल नंबर होंगे ही, तो उससे आप कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप कोई साइबर कैफे में हैं या फिर कहीं और वर्क कर रहे हैं, तो फिर आप अपना एक यूजर आईडी बना लें, तो उससे आसानी हो। यहाँ पे देखिए आपको आई एग्री का ऑप्शन दिया है, आई एग्री आप कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, रजिस्टर्ड यूजर और गेस्ट लॉगिन। आप हम कैसे कि मेरे पास रजिस्टर्ड यूजर नहीं है, तो मैं पहले गेस्ट लॉगिन करूंगा। गेस्ट लॉगिन पर करने के बाद आपको क्या मांग रहा है, एसएमएस ऑथराइजेशन चाहिए कि ईमेल? एसएमएस ऑथराइजेशन मांगेगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, जैसे कि मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दिया और गेट ओटीपी पे क्लिक कर देता। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ठीक, उसका रेफरेंस नंबर भी आपको वहां पे मोबाइल नंबर पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मेरे मोबाइल में ओटीपी आ गया है, ठीक, मैंने ओटीपी दे दिया और नीचे आपको देखने को मिल जाएगा प्रोसीड ग्रीन कलर का। आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। फाइनली प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको आपका पेमेंट कितना कटेगा और कौन से मोड से आप पेमेंट करना है वो आपको सब देखने को मिल जाएगा। ई ग्रास पोर्टल से आपको पेमेंट करना है। जाएगा कहाँ? डिस्ट्रिक्ट, जो रांची डिस्ट्रिक्ट है जो मेन हम लोग का, वहां पे जाएगा। ट्रेजरी का प्रोजेक्ट बीएलडी का ट्रेजरी और ऑफिस नेम है जो रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंट, रेवेन्यू का जो है डिपार्टमेंट, उस पर आपको जाएगा। ठीक, उसके बाद फाइनली आपको एसबीआई पे 2023 जो है ये आपको पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसको देखने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट फाइनली क्लिक करेंगे पे। यहाँ पे एसबीआई पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। पे करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड पूछे जाएगा। आप यहाँ पे आसानी से एग्री कर देंगे। एग्री करने के बाद प्रोसीड ऑफ फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड ऑफ पेमेंट पे आप कंफर्म करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। आप डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, यूपीआई या फिर वॉलेट यूज करते हैं। सबसे इजी है यूपीआई। यूपीआई को क्लिक करते हैं, आप अपना यूपीआई आईडी डालिए या फिर क्यूआर कोड डालिए। क्यूआर कोड डालने से आपको आसानी होगा कि आप अपने मोबाइल फोन पे गूगल पे से स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप अपना यूपीआई आईडी डाल के क्रिएट करके पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैं तो यहाँ पेमेंट करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये जमीन ना मेरा है और ना मुझे इससे मतलब है कुछ। ठीक, मैं आपको बस एक डेमो वीडियो दिखा दिया कि किस तरह से आपको पेमेंट करना है। पे विथ क्यूआर कोड पे जाएंगे, उसके बाद आपको एक क्यूआर कोड देखने को मिल जाएगा। इस क्यूआर कोड पे आप स्कैन करेंगे और आप पेमेंट कर सकते हैं आसानी से। पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे लगान डाउनलोड करने का ऑप्शन दिख जाएगा, जिसमें आपको रसीद देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको एक जो ऑनलाइन रसीद करता है वो मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि आपका रसीद किस तरह से दिखेगा। वेबसाइट को मैं फिर से लॉगिन कर लेता हूँ। ये तो मुझे पेमेंट करना नहीं है, तो ये अपने कैंसिल हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा दिया कि बस यहाँ पेमेंट कर दीजिए, आपको कोई इश्यू नहीं है, आपका लगान रसीद कट जाएगा। ठीक, उसके बाद आप यहाँ रजिस्टर टू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जिस तरह रेंडमली पहले चूज किए थे वो अपना धनबाद अंचल जो हल्का है वो आप अपना। तो दोस्तों जैसे कि आपने वहां फाइनल पेमेंट कर देगा। फाइनल पेमेंट करने के बाद आपको किस तरह से देखने को मिलेगा कि आपका पेमेंट रसीद कटा हुआ है कि नहीं, तो मैं आपको एक डेमो और दिखा देता हूँ कि इसमें देखिए मैंने एक का जमीन चेक किया, उसमें आपको यहाँ पे देखने पे क्लिक करेंगे जिस तरह से आपने पेमेंट पहले किया था। उसके बाद यहाँ पे आपको लगान जो है आपका शो होगा। उसके बाद आप यहाँ पे पिछली भुगतान देखे पे क्लिक करेंगे।
पिछली भुगतान देखने पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि जैसा कि यहाँ पे पेमेंट सक्सेस का जो है ऐसा दिख जाएगा आपको। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए 22-23 का लेन चल जाएगा वर्ष से सब तक, 22-23 से 22-23 तक का जो 1 ईयर का शेड्यूल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ देखे पे क्लिक करेंगे। देखे पे क्लिक करने के बाद आपको आपका रसीद यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपका रसीद जो कटा है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा इसी तरह आपको देखने को मिल जाएगा आपका रसीद। ठीक, तो इसी तरह से आप अपने रसीद को अपने हाथों से काट सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से, ना कोई किसी की प्रॉब्लम से और ना कहीं दौड़ धूप करने की आपको जरूरत होगी। आप आसानी से अपना पेमेंट गेटवे चूज करके अपना खुद से अपने वॉलेट से आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है इन फ्यूचर में। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपके लिए लाभदायक हो तो इस वीडियो को शेयर करें कि बाकी और लोग भी अच्छी तरीके से समझ सके और जान सके। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।